बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑडियो लीक्स का आप सुन रहे हैं, उसमें चंद चीज़ें तो वाज़ेह हो गई। एक ये कि ज़माना बदल गया, वक्त बदल गया, लेकिन शरीफ ख़ानदान का वतीरा और जो उनकी आदत है वो नहीं बदली। उनका पहले भी नारा था कि हर पल का हो, हर पुल का हो, हर सड़क का हो, बेधड़क का हो। और आज भी आपको ऑडियो लीक से अगर अंदाज़ा होता है तो शरीफ ख़ानदान किस तरह वज़ीर-ए-आज़म हाउस को इस्तेमाल करके अपनों को नवाजते हैं। दामाद की बात हो रही है, दामाद के लिए फिर नेशनल सिक्योरिटी को और कश्मीर कास को दाव पे लगा के इंडिया से मशीनरी आदि आ चुकी है और आदि लानी है। उसके तरीक़े कार के ऊपर बात हो रही है कि किस तरह उनके लिए मशीनरी लानी है। फिर इसके साथ साथ ग्रेड स्टेशन उसी शरीफ ख़ानदान के दामाद, ये मरियम नवाज के दामाद के लिए उनका जो हाउसिंग सोसाइटी है उनके ग्रेड स्टेशन जिस पे 70 करोड़ रुपए खर्चा आता है। और फिर शहबाज शरीफ कहता है, मशवरा देता है कि किस तरह इसको कौमी रंग देना है, कौमी रंग देने की भी कोशिश हो रही है। तो ये चीज़ तो उससे साबित हो गई कि ये पहले भी चोर थे, डाकू थे, आज भी चोर और डाकू है। जितना भी वक्त बदले, जितना भी ज़माना बदले, इनकी आदतें नहीं बदलनी। और पश्तो की एक कहावत है कि द आदत बला तख्ता पाती कीगी। तो ये आदत की जो बला है ये इस तरह नहीं छूटती, ये तो मरने के बाद ही आदत ख़त्म हो जाती है ऑटोमेटिकली। एक तो ये चीज़ उससे साबित हो गई। और यहाँ पे मैं सीरियस 2-3 सवालात हैं जो कि ज़रूर उठाऊँगा। पहली चीज़ ये कि सिर्फ और सिर्फ करप्शन की बात नहीं हो रही, उसमें शरीफ ख़ानदान इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ SPM को तरीक़े सिखा रहा है कि कौन सा तरीक़ा हो सकता है। अब जो कि इंडिया के साथ तो हमारा ट्रेड ख़त्म हो चुका था। क्यों ख़त्म हुआ था? क्योंकि कश्मीर में जब मोदी ने यकतरफा इक़दाम करके कश्मीर का स्टेटस चेंज किया, उसके बाद इमरान खान कश्मीर के सफ़ीर बने, पूरी दुनिया में कश्मीर का मुकदमा उठाया और उन्होंने कहा कि इंडिया से कोई ट्रेड नहीं होगा। और ये पूरे बड़े बड़े फोरम्स पे डिसीजन लिया गया था। लेकिन सवाल ये जन्म लेता है कि आधी मशीनरी आई कैसे, और आप नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर और कश्मीर कास के ऊपर कंप्रोमाइज़ कैसे कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ इसमें साबित आ गई कि ग्रेस्टेशन अपने दामाद के लिए, मरियम के दामाद के लिए दिया जा रहा है। क्यों? पाकिस्तानी कौम का पैसा उनके लिए लुटाया जा रहा है। फिर तीसरी चीज़ और सामने आई कि एक कन्विक्टेड जो मुलजिमा है, जो कन्विक्टेड है, जो जिसकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, वो किस कैपेसिटी में SPM को मैसेजेस करके उसको बता रही है कि आपने किसको किस तरह, कब, क्यों, कैसे ओबलाइज करना है। ये कैसे हो सकता है? ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है कि इनका कोई जुए का अड्डा है जहां पर इस किस्म की लेन देन हो रही है। फिर एक और चीज भी साबित हो गई, जो इमरान खान साहब कहते थे कि इलेक्शन कमिश्नर इनकी बी टीम है, इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमिश्नर इनका बंदा है, इनके लिए हर किस्म की 2 नंबरी करता है। वो बारहा साबित भी हुआ था। लेकिन उस पर एक मुहर भी कल सब्त हुआ। उससे एक और चीज वाज़ेह हो गई कि बैठ के वज़रा लंदन के मफरूर और इश्तियारी का पैगाम लाते हैं, स्पीकर को बताते रहते हैं, स्पीकर की बदनीयती और स्पीकर ऑफिस के इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल भी उसमें वाज़ेह आ जाता है। फिर इलेक्शन कमिश्नर 5 तारीख की बात होती है और इलेक्शन कमिश्नर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल भी उसी 5 तारीख को अनाउंस भी कर देता है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तो बिल्कुल हैसियत ही नहीं रही। उसने तो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, उसको तो पूरी तौर पर रिजाइन होना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए। इसी तरह स्पीकर ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया, हल्फ की पासदारी नहीं की, हल्फ की मुखालिफत की, हल्फ की खिलाफ वर्जी की, उसको भी मुस्ताफी होना चाहिए। इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म ने अपने हल्फ के हर जुमले की खिलाफ वर्जी की। किस तरह के कौमी सालिमियत के मसाइल थे, कौमी सालिमियत के इशूज़ थे, कश्मीर कास की बात थी, उस पर कंप्रोमाइज़ करके इंडिया से मशीनरी मंगवाने की बात हो रही है। तो बड़े जो सिक्योरिटी फोरम्स पे ECC और कैबिनेट ने डिसीजन लिए थे, ये किस तरह ये कर सकता है। फिर इसके बाद खिलाफ वर्जी हल्की ये की कि अपने बिलवास्ता या बिलावास्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ओथ में। आपने अपने ख़ानदान को ओबलाइज करने के लिए SPM को बताया और उनके लिए ग्रेस्टेशन और फिर ये दूसरा तरीक़ाकार भी आपने बता दिया। फिर इसाक डार जो मनी लॉन्ड्रिंग का मरकजी किरदार जो मफरूर और इश्तियारी था, पिछले दिनों में आपने सुना कि उनके केसेस ख़त्म हो रहे हैं, उनको मुआफ़ किया जा रहा है, वो पाकिस्तान वापस आ रहा है, इसके लिए माहौल बनाया गया। पता चल गया इस ऑडियो लीक से कि किस तरह इसाक डार जो है उसको पता है
कि माजी में ये काम कर चुका है, इंडिया से मशीनरी कैसे लानी है ये तो इसाक डार जब आएगा तो वो बेहतर तरीके से बता सकता है। ये चीज़ भी उसमें वाज़ेह हो गई। तो ये अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तानियों का खून चूस के एक दफ़ा फिर पाकिस्तानियों का खून चूस रहे हैं। और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये ऑडियो लीक्स में तो इनका असल चेहरा एक दफ़ा फिर एक्सपोज हुआ। हमें पहले भी पता था कि इंडिया का सज्जन जंदाल इनका ज़ाती दोस्त है। मोदी को नवासी की शादी पे जो बुलाया गया था यही नवासी है जिसके लिए अब इंडिया से मशीनरी मंगवाई जा रही है दामाद के लिए। यही नवासी थी जिसपे मोदी आया था। मशीनरी कहाँ से मंगवाई जा रही है? इंडिया से। फिर बरकादत ने अपनी किताब में लिखा कि कोलंबो में किस तरह चुपकी मुलाकातें हुई थी, ये भी आपके सामने है। लेकिन हमेशा से मुल्क के खिलाफ काम करके पाकिस्तान कास को, कश्मीर कास को, नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान दे के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। चाहे डॉन लीग्स हो, चाहे कोई और मामला हो, इसमें हमेशा ये बेनकाब हो गए हैं। आखिरी चीज, इमरान खान साहब की फाइनल कॉल पूरी पाकिस्तानी कौम इंतजार कर रही है कि इमरान खान साहब कब फाइनल कॉल देंगे और हमें इस इम्पोर्टेड हुकूमत से, अमेरिका के अलाकारों और सहूलतकारों से, अमेरिका के गुलामों से, इन बिकारियों से, महंगाई की इस तूफान से, बिजली की नारावा लोड शेडिंग से, गैस के बहरान से, और जो गरीब इस वक्त पिसा हुआ है वो उनको किस तरह निजात दिलाएंगे इम्पोर्टेड हुकूमत से। मैं आपको बताना चलूं, आप बड़ी बढ़के सुनते हैं जो 22 अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम जिसके ऊपर है, सानिया मॉडल टाउन में जिसके हाथ खून से रंगे हैं, वो बड़ी बढ़के आप सुनते रहते हैं। लेकिन इनको पता नहीं कि इमरान खान पूरी तैयारी करके आ रहा है। 51 जलसे इमरान खान साहब ने किए और 51 जलसों में पाकिस्तानी कौम को अवेयरनेस दी, उनको बताया कि मेरी कॉल का आपने इंतजार करना है। पूरी पाकिस्तानी कौम, तमाम हमारे आईएसएफ, हमारा यूथ, हमारे नौजवान, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे लेबर, हमारे जो खवातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, किसान हैं, ट्रेडर्स हैं, लेबर है, वो सब इमरान खान के साथ राब्ते में, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब इमरान खान कॉल देंगे। मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि ये सरप्राइज है और सरप्राइज का आप इंतजार कीजिए। इंशाअल्लाह इमरान खान साहब जब कॉल देंगे तो मैं आपको बता दूं कि उस वक्त से पहले इनकी काम पे टांगेगी और ये हुकूमत का आखिरी दिन होगा और पाकिस्तान को इन गुलामों से और अमेरिका के गुलामों से और बिकारियों से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।